Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंढार भिवानी। तो हम मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो उसी की जो है ना 2-3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज जो है कोशिश करेंगे इस वीडियो में चैप्टर को क्लोज करने की, समाप्त करने की। तो आज शुरू करते हैं मस्ट से। मस्ट, मैंने इसके 3-4 सेंटेंस लिखे हुए। यू मस्ट डू इट, इसको हम कहेंगे ये तुम्हें करना है। करना है तो क्या कहें हम, जरूरी। ये तुम्हें करना है, जरूरी हुआ। कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस पर आप जो पढ़ते हैं, पहली लाइन इस तरह की लिखी आती है कि उम्मीदवारों को सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो ये भी क्या हुआ, अनिवार्य। क्या हुआ, अनिवार्य। जरूरी से भी और जरूरी, फालतू जरूरी, अनिवार्य। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक नौकर को उसके मालिक की आज्ञा का पालन करना होता है। नौकर है, आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो नौकरी नहीं चलेगी, पक्की बात है। तो क्या हुआ, ये उसकी मजबूरी, मजबूरी हुई उसकी। तो मजबूरी। यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस। तुम्हें तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या कहेंगे इसको, जोरदार सलाह। जोरदार सलाह। तो स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेज में एक कॉमन बात है, एक कॉमन सेंस है, कॉमन भाव है, साझा भाव। वो साझा भाव क्या है कि इन सभी सेंटेंसेज के अंदर एक तरह का दबाव है, प्रेशर है, एम्फसाइज है, जोर दिया गया है। तो इसका अगर माने तो ये जो है ना, मस्ट का नेचर शुड से बिल्कुल उल्टा है। शुड में जहां हम बड़े प्यार से कह रहे थे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां ये बिल्कुल जोर दे के न और जो है ना सख्त लहजे में कह रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर एक कॉमन सी बात है इसका स्वभाव की, कि यहां पर हमेशा जोर और दबाव पाया जाता है मस्ट के स्वभाव में, मस्ट की नेचर है। और मैं सेंटेंस लिखता हूं, उससे ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। और वो सेंटेंस ये है, फिफ्थ एयर इज मस्ट टू लिव। जीने के लिए हवा, वायु जो है अनिवार्य है। अब हेल्पिंग वर्ब कोई और आया हुआ है और मस्ट का मीनिंग ही क्या है, अनिवार्य है। तो समझ में आ गया होगा आपके। तो ये था मस्ट हमारा। अब आ जाओ और टू। और टू के सामने मैंने लिखा है मोर ऑब्लिगेशन। मोर लिया, ऑब्लिगेशन या इकट्ठा कह सकते हैं। नैतिक उम्मीद किसी से भी हम जो करते हैं तो वो आ जाती है इसमें। हम जो है ना नैतिकता के लिए शुड का प्रयोग कर रहे थे। शुड में हमने क्या पढ़ा था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स की सबको शर्म करना चाहिए, वह देश को डिफेंड, कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। तो इस तरह के कर रहे थे। वी शुड डिफेंड अवर कंट्री, वी शुड सर्व अवर एल्डर्स, वी शुड पे अवर डेब्ट्स। तो ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो वो नैतिकता की जो बातें कर रहे थे उसी में ये भी बात करेगा। अब मैं यूं लिख दूं कि यू शुड डिफेंड यूर कंट्री। तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं, वी ought टू डिफेंड आवर कंट्री। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अब थोड़ा सा सेंटेंस डेकोरेटेड हो गया, मैच्योर हो गया। तो यही अंतर है बस शुड में और टू में। प्रयोग इसका एक ही है
कि भाई मोरल ऑब्लिगेशन में प्रयोग होता है तो एक आध जगह देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई बहुत अर्जेंसी के लिए भी इसको पढ़ यू शुड गो समवेयर एट वंस, यू ought to go somewhere, इस तरह से तुम्हें तुरंत कहीं चला जाना चाहिए, अर्जेंसी के लिए प्रयोग कर लेते हैं। नहीं तो जो आम जनरल जो यूज देखते हैं बुक्स में, मतलब यूसेज में, वो क्या है कि जब हम किसी को एडवाइस दूसरे को कर रहे हैं मोरलिटी के लिए, तो शुड का प्रयोग कर, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पिता माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब और स्पीकर भी शामिल हो जाता है, व्हेन द स्पीकर इज इन्वॉल्वड देन सब्जेक्ट बिकम्स वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, तो इस शुड की बजाय हम यूज करेंगे वी ought टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो इतना ही है, थोड़ा सा मेच्योर सेंटेंस हो जाता है, दूसरे को एडवाइस करते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं मोरलिटी के लिए, और मोरलिटी में जब सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है और सेंटेंस थोड़ा सा और मैच्योर हो जाता है, तो उसमें फिर जो है ought to का प्रयोग कर लेते हैं। इसका इतना ही था प्रयोग ought to का। तो अब आगे चलते हैं used to। यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड टू साथ लगा हुआ है, मॉडल कैटेगरी में आता है, घनी हाई लेवल की ग्रामर में ये पाया भी नहीं जाता, ढूंढने से भी नहीं मिलता, तो बाकी यूसेज में खूब चलता है। तो अब देखते हैं यूज टू कहां प्रयोग होता है। लिखा है भूतकाल में अक्सर होने वाली घटना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किसी भी जगह को आजकल जहां पर कॉलोनी और जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, तो कोई भी एज आदमी आगे कह सकता है उस लोकेलिटी का रहने वाला, क्यों हो रे यहां तो हम कभी खेला करते थे, तो क्या लिखेंगे वी यूज्ड टू प्ले हियर, ही यूज्ड टू ड्रिंक ए लॉट, वो बहुत पीता था। शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर जाती थी। तो ये थे भूतकाल में अक्सर होने वाले काम। लेकिन इसको जो है ना एक अलग से काम है, और वो है हैबिचुअल। और हैबिचुअल भी इतना के जिसको हम क्या बोलते हैं आदि, और जिसको और दूसरी भाषा बोले तो लत, और इस तरह से लिखते हैं फिर इसको ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ही वॉज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। अब भी वही सेंटेंस है लेकिन टेंस चेंज हो गया, और यही समझाने की बात है कि खुद ये हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब था, एक और भी आ गया, और इस तरह से जब यूज होता है यूज्ड टू का, तो आदि। अब इसकी मतलब अगर ट्रांसलेट करें तो वो शराब पीने का आदि है, वो शराब पीने का आदि था। जबकि यहां सिर्फ पास्ट की बात कर रहे थे, अब दोनों टेंसेज में इसका यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की लगा के हमने प्रेजेंट भी यूज कर लिया, पास्ट लगा के पास्ट का यूज कर लिया। एक चीज और आया गौर से देखने की, ग्रामर सीखनी है आपने, तो ये है कि यूज्ड टू सारे जितने भी हमने मॉडल किए सभी के बाद बेयर इंफिनिटिव, स्टेम वर्ब या बेस वर्ब या डायरेक्ट कहें तो पहली फॉर्म आ रही है। मॉडल के बाद पहली फॉर्म आती है, ये नियम पक्का है। तो यहाँ वो भी अलग तरह से जिरेंड आएगी, देखना गौर से, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग। तो ये अलग तरह के सेंटेंस थे, इनको थोड़ा सा गौर से देखना, काम आएंगे आगे ग्रामर में। तो ये था आपका यूज टू। अब आ जाइए, दो मॉडल और बच गए। मॉडल्स भी मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, वो मॉडल्स भी हैं और वर्ब भी हैं, दोनों रोल करते हैं। डेयर, डेयर का मीनिंग एक ही है, साहस होना, साहस होना, साहस करना, दोनों ही। यू डेयर नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने का साहस नहीं करना है।
तो ये था इसका यूज एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल सारे हैं तो ये दोनों काम करता है, ये वर्ब का भी करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी करता है। तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर जाता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो अगला सेंटेंस लिखता हूं, हाउ डेयर्ड यू टू अब्यूज हर। ये हुआ एज वर्ब, वर्ब के रूप में क्रिया के। तुमने उसको गाली देने का साहस कैसे किया? तो बस इसका इतना ही था, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, वर्ब का काम करता है, और जो है ना इसके मीनिंग यही रहता है, हिम्मत करना, सॉरी साहस करना, साहस करना। अब आ जाइए दूसरा है और लास्ट भी है इसी का साथी, नीड। नीड का भी इसी की तरह एक मीनिंग है, जरूरत होना, जरूरत होना, जरूरत होना। तो ये भी डबल रोल करता है, वर्ब का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी। तो एज हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ रहे हैं, सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही है। तो पहला यूज वही देखते हैं इनका, और वो है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, नीड नॉट वरी, फर्स्ट फॉर्म आएगी साथ में, मतलब मॉडल का, ये मॉडल का बोला इसका। अब आ जाइए एज वर्ब, वर्ब के रूप में, आई needed some money to buy books। बुक्स खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड नीडेड हियर इज एज पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, फुल वर्ब के रूप में है। मीनिंग वही है, जरूरत होना। इन दोनों का मीनिंग वही रहता है, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम दोनों करते हैं। एक कॉमन चीज और देखिए दोनों में, कि जब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सीधी सी बात है मॉडल है, मॉडल की बात फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब ये वर्ब का काम करते हैं तो दे आर फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव, इनके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, टू बाय एंड टू एब्यूज, इस तरह से। ये भी एक्स्ट्रा बात है याद रखने की, मॉडल से बाहर की। तो नीड का एक जो है ना कई बार इस तरह से यूज हो जाता है, देखो एक बार, मस्ट आई गो टू स्कूल टुडे। क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स? मस्ट आई गो टू स्कूल टुडे, क्या मुझे आज स्कूल जाना होगा या जाना है? नो, यू नीड नॉट, नहीं, जरूरत नहीं है। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे। तो इस तरह से भी मस्ट और नीड का कॉम्बिनेशन कई बार देखने को मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके मॉडल्स, अभी पूरे हुए। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप किसी भी बुक में से ज्यादा अभ्यास करें। इनके जो रूल रेगुलेशन हमने पढ़े हैं, मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनको आप कॉपी में लिखें, अच्छी तरह से याद करें और फिर अभ्यास करें। इसके बाद 1-2 दिन में इसका टेस्ट भी मैं आपसे लूंगा। तो आशा है